अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है रोलू का सीरीज की अगली कहानी मालिनी। बाबा जी, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप चलना पसंद करेंगे? मालिनी ने मुहज्जब लहजे में बूढ़े कोचवान से कहा। पुत्र, क्यों नहीं चलूंगा, मेरा तो काम ही सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। कोचवान बोला। बाबा जी, आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं किराए से बढ़कर दूंगी। दरअसल शाम भी हो रही है, अगर गाड़ी लेट ना होती तो 2 घंटे पहले पहुंच जाती। मालिनी बोली। पुत्र, मैं रामपुर से आगे निकल जाऊंगा, अगले गांव में मेरा घर है, तुम्हें मैं रामपुर उतार दूंगा, बूढ़े कोचवान ने कहा। तो मालिनी खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। मालिनी के बैठते ही कोचवान ने घोड़े को चाबुक से इशारा दिया तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद कोचवान बोला। पुत्र, रामपुर में क्या कोई अजीज रहता है जिसके घर तू जा रही है? बाबा, मेरा एक मित्र रहता है, कोई 20 दिन पहले लंदन से आया है, हम दोनों लंदन में इकट्ठे ही पढ़ते हैं और हम दोनों एक साथ 20 दिन पहले आए हैं। मैं अपने घर अमरपुर चली गई थी और वो रामपुर चला आया था। उसने कहा था कि मैं चंद दिन में ही तुम्हारे गांव आऊंगा और पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं इंतजार करती रही, फिर सोचा क्यों ना मैं खुद ही उसके पास चली जाऊं और मैं आ गई। मालिनी तफसील बताते हुए बोली। पुत्र, तो दिल वाली लगती है, बहादुर भी लगती है। मर्द होकर उसने वादा किया और तेरे पास पहुंचा नहीं, और तू लड़की होकर चली आई, है ना हिम्मत और हौसले की बात। कोचवान बोला। बाबा जी, दरअसल ये मेरे मन की बात है, वैसे वो ऐसा है तो नहीं, लगता है किसी काम में मसरूफ हो गया और फिर मैंने सोचा इस तरह मैं उसे सरप्राइज दूंगी। पुत्र, मेरी भी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने अंदाजा कर लिया है कि तेरे दिल में उसकी चाहत ज्यादा है और उसी चाहत के जोर पर तू दंदनाती हुई आ गई। रामपुर रास्ते में है और अगर ऐसा नहीं होता तो पुत्र, मैं तुझे अपने घर ले चलता और कल सुबह के वक्त तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचा देता। अगर घर ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो मेरे घर चली चल, सुबह के वक्त मैं तुझे रामपुर ले आऊंगा। कोचवान प्यार भरे लहजे में बोला। बाबा जी, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, पता मेरे पास है और वैसे भी उसके पिता गांव के मशहूर हस्ती हैं। आप मुझे गणेश पार्क के करीब उतार देना, करीब ही काली माता का मंदिर है और मंदिर से थोड़ा हटकर उनका घर है। चले, ये भी अच्छा हुआ कि आप मुझे उतार कर आगे को निकल जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको खाली वापस आना पड़ता। मालिनी बोली। अरे पुत्र, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि खाली खाली वापस आना पड़ेगा। जिसे जहाँ जाना होता है मैं तो खुशी खुशी उसे उसके घर तक पहुँचा देता हूँ। भगवान की कृपा से भगवान ने जितना मुझे देना है वो सवारियों से दिलवा देता है। कुछ सवारियाँ अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा दे देती हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, वरना मैं खुद से किसी को परेशान नहीं करता। लोग दिल से दुआ देते हैं, ये मेरे लिए क्या अच्छा नहीं? चंद टके के लिए मैं किसी का दिल दुखाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी आल औलाद हूँ, मेरे 2 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। बेटे शादी वाले हैं, बड़ी बेटी का 2 महीने बाद लगन है, वो भी अपने घर चली जाएगी। बेटे बोलते हैं, पिताजी अब आप गाड़ी ना चलाया करें, आप आराम करें। मगर मैं बैठना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मनुष्य बैठ जाए तो ज़्यादा थक जाता है। चलता फिरता है तो बदन में शक्ति रहती है और वैसे भी चलने फिरने से 2 पैसे आ ही जाते हैं। मनुष्य को आराम तलबी सुस्त और नाकारा बना देती है। पुत्र, जब तक शक्ति है मैं तो काम करता रहूंगा, मुझे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाकर बड़ी शांति मिलती है। कोचवान ने कहा। बाबा जी, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, अगर इस तरह हर आदमी सोचने लगे तो क्या ही अच्छा हो। जब तक जिस्म में शक्ति है आदमी को काम करते रहना चाहिए। यही वजह है कि बाहर वाले मुल्क के लोग ज्यादा चाको चौबंद है। आदमी का हौसला ही है जो कि आदमी के जिस्म में शक्ति पैदा करता है। हौसला अगर आदमी का जवान हो तो आदमी तरक्की करता है, और जो आदमी काम से जी चुराते हैं वो बहुत जल्द थक हार कर बैठ जाते हैं और इस तरह दिन ब दिन कमजोर होते चले जाते हैं। मालिनी भी कोचवान की बातों में दिलचस्पी लेते हुए अपनी राय का इजहार कर रही थी। ले पुत्र, तेरा गणेश पार्क आ गया। कोचवान ने ये बोलते हुए घोड़ा गाड़ी रोक दी। मालिनी ने अपना बैग उठाकर अपने कंधे पर लटकाया और झट घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर गई। उसने अपने पर्स से 200 रुपये निकाले और कोचवान के हाथ पर रख दिए। कोचवान बोला। पुत्र, ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, इतने तो नहीं बनते, और वैसे भी मैंने तो अपने गाँव जाना ही था। बाबा जी, बस आप रख लें, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। मालिनी बोली। ठीक है पुत्र, तेरी खुशी है तो कोई बात नहीं, भगवान तुझे खुश रखे। ये बोलकर कोचवान ने घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। मालिनी पार्क के करीब खड़े होकर इधर उधर देखने लगी कि अचानक उसकी नज़र पार्क के बेंच पर बैठे हुए चंद लोगों पर पड़ी, तो उनकी तरफ जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए। अंधेरा पूरे इलाके पर मुसल्लत हो चुका था। पार्क में लगा हुआ मिट्टी के तेल का लैंप खंबे पर टिमटिमा रहा था। मालिनी उस जगह पहुंच गई जहां पर कई लोग बैठे हुए थे। उसने गौर से देखा तो वो 4 थे। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि इस जगह रमेश बाबू का घर किस तरफ है? मालिनी ने पूछा।
लगता है आप कहीं दूर से आ रही हैं इस समय। उनमें से एक बोला, जी मैं अमरपुर से आई हूँ, गाड़ी लेट थी इसलिए रात हो गई। आप जरा रमेश बाबू का घर बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मालिनी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चलें, आपको उनके घर छोड़कर हम अपने घर चले जाएंगे। वैसे भी रात हो चुकी है, हम भी अब उठने ही वाले थे। यार चलते हैं, देवी जी को रमेश बाबू के घर छोड़ देंगे। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, आप अपना बैग मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूँ, आप अपने कंधे पर लटकाए हुए हैं, आप थक गई होंगी। एक बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। मालिनी बोली, लेकिन बैग उठाने वाले ने बैग मालिनी के कंधे से उतार लिया और बोला, आप मेहमान हैं और रमेश बाबू क्या बोलेंगे। मालिनी बहुत खुश हुई कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और रमेश की दिल से इज्जत करते हैं। वो चारों मालिनी को लेकर पार्क से बाहर निकले और एक तरफ को चलने लगे। वो लोग आगे को चलते हुए थोड़ी दूर जाकर एक सुनसान और कुछ ज्यादा ही अंधेरे रास्ते पर मुड़ गए। उस रास्ते पर अंधेरा इतना था कि मालिनी का दिल हौलने लगा, मगर वो उस वक्त मजबूर थी। वो दिल में सोच रही थी कि आज मैं रमेश से नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि वो हस्बे वादा मेरे घर आया क्यों नहीं। जब वो चारों कुछ और दूर हो गए तो उनमें से दो मालिनी के दाएं बाएं उसके जिस्म से लगकर चलने लगे। मालिनी का तो दिल हौल उठा कि इतने में एक बोला, देवी जी एक मशवरा है, अगर आप मान लें तो इसमें आपका भला है। मालिनी बोली, जी बोलें, आप क्या मशवरा दे रही हैं। देवी जी हमारी इच्छा है कि आप हमें खुश कर दें, नहीं तो। वो बोला जो मालिनी के दाएं हाथ की तरफ था। ये सुनना था कि मालिनी सटफटा गई और अंदरूनी तौर पर कांपने लगी। मैं इसकी शिकायत रमेश से करूंगी, आप बदतमीजी न करें, नहीं तो मैं चीख मारकर लोगों को जमा कर लूंगी। मालिनी की आवाज थरथराने लगी। इतने में एक ने झट उसके बाल पकड़ लिए और दूसरे ने अपना बड़ा सा रुमाल मालिनी के मुंह पर डालकर जोरदार तरीके से उसका मुंह बंद कर दिया। अब तो मालिनी के औसान खता हो गए, उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। मुंह कसकर बांधने के बाद उन्होंने उसे दबोचकर नीचे बिठा दिया। वो बेबस हो चुकी थी। कहाँ एक नाजुक सी लड़की और कहाँ गांव देहात के चार औबाश मुस्टंडे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्होंने मालिनी को बेबस कर दिया था। फिर उन्होंने बेदर्दी से उसके कपड़े फाड़ दिए। वो अपने बचाव के लिए चीख भी न सकती थी, नाक से पूरा जोर लगाकर सिर्फ ऊँ आ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब वो ज्यादा जोर लगाने लगी तो एक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ऐसा करते हुए वो ये भी नहीं देख रहा था कि उसके थप्पड़ मालिनी के गाल पर पड़ रही हैं या फिर वो थप्पड़ उसकी आंखों पर पड़ रही हैं, क्योंकि हर तरफ हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा मुसल्लत था। उन्होंने पूरी ताकत से मालिनी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और फिर वो बारी बारी अपनी मनमानी करने लगे। मालिनी दर्दो अजियत और कर्ब की वजह से बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसके जिस्म की सारी जान सिमट कर उसके सीने में आ गई थी। रात के अंधेरे में चार वैश्यों के अजियतनाक सलूक ने मालिनी को बेसुध करके रख दिया। इस जोरा जोरी में उसके मुंह से कपड़ा हट गया तो मालिनी करब से बोली, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें थाने में ले जाऊंगी, तुम हरामियों की जिंदगी अजीरन कर दूंगी। दर्द करब और अजियत की वजह से उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही थी। फिर उसकी फलक शगाफ चीख बुलंद हुई, काली माता मेरी रक्षा कर, बंद कर बकवास, साली थाने में ले जाएगी, मैं अभी तेरा इंतजाम किए देता हूँ, ना तू रहेगी और ना थाने में जाएगी। ये बोलकर मालिनी का वो बेदर्दी से गला दबाने लगा। उस पर जैसे जुनून सवार हो गया था। मालिनी तो पहले ही निढाल और बेसुध थी। वो मालिनी का गला उस वक्त तक दबाता रहा जब तक मालिनी में जान थी। मालिनी की गर्दन एक तरफ को ढलक गई तो एक बोला, अरे ये तो मर गई, अब क्या होगा। एक बोला, इसको ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हमारी खैर नहीं। दूसरा बोला, चंदर तू ऐसा कर, भाग कर जा और जल्दी से कुदाल ले आ, मंदिर के पीछे जो झाड़ियां हैं वहां पर गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। ये सुनकर वो एक तरफ को जाने लगा जिसका नाम चंद्रा था। इसके कपड़े और बैग को भी इसके साथ ही गड्ढे में दबा देंगे ताकि किसी को पता ना चले। तीसरा बोला, दबाने से पहले इसके बैग की जरूर तलाशी ले लेना, मुझे लगता है बैग में काफी रकम मौजूद होगी। एक बोला। थोड़ी देर में ही चंदर कुदाल ले आया तो मालिनी को घसीट कर वो मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले जाने लगे। मंदिर के करीब ही एक बहुत पुराना और काफी दूर तक फैला हुआ बरगद का दरख्त था। बरगद के दरख्त और मंदिर के दरमियान से रास्ता गांव के लिए जाता था। रास्ते के दोनों तरफ बहुत लंबे लंबे दरख्त थे और बहुत ज्यादा गहरी खाइयां भी थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की थी कि कोई और रास्ता गांव में दाखिल होने के लिए बनाया जाए, मगर ज्यादा गहरी खाई होने की वजह से ये मुमकिन न था। मालिनी के मुर्दा जिस्म को घसीटकर मंदिर के पीछे ले गए। उस जगह इतनी झाड़ियां थी कि कोई गलती से भी उस तरफ नहीं जाता था। वैसे भी वो मंदिर अब वीरान हो चुका था। जब से गांव के बीचों बीच नया मंदिर बनाया गया था, लोगों ने इस मंदिर में आना छोड़ दिया था। उन चारों में चंदर ही बहुत ज्यादा मजबूत और गठीले जिस्म का मालिक था। उसने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद उन्होंने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया।
मालिनी को गड्ढे में डालकर और साथ ही उसके सारे कपड़े और बैग को भी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। गड्ढे में मिट्टी डालकर हाथ से छूकर वो मुतमईन हो गए कि मिट्टी ठीक तरह से गड्ढे में डाली गई है। इसके बाद उन्होंने करीब से सूखी हुई झाड़ियां उठाकर उस जगह डाल दी। अभी वो झाड़ियां डालने का काम कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि गड्ढे में से एक दूधिया रंग का हैवला निकलकर एक तरफ गड्ढे से थोड़ा हटकर खड़ा हो गया और बगौर उस गड्ढे और उन चारों को देखने लगा। इतने में उन चारों ने एक और दिल हिला देने वाला मंजर देखा। काली माता के वीरान मंदिर से सब्ज रंग की रोशनी की एक लंबी लकीर निकली और हैवले के करीब पहुंचकर पूरे हैवले को अपनी लपेट में ले लिया। चंद सेकंड तक वो हैवला उस जगह खड़ा रहा, फिर वो उस तरफ पलटा जिधर से सब्ज रोशनी निकली थी। वो हैवला सब्ज रोशनी के हिसार में मंदिर के अंदर चला गया। इसके बाद अचानक मालिनी की आवाज गूंजी, माता तू देख रही है मेरे साथ इन हरामियों ने कितना अन्याय किया है। माता मुझे शक्ति चाहिए ताकि मैं इस अन्याय का बदला इनसे ले सकूं। और फिर उस गड्ढे की जगह जहां के उन्होंने मालिनी को दबाया था एक जबरदस्त आग का शोला भड़का। रात खत्म हो गई, दिन का सूरज तुलू हुआ। मालिनी के बैग से 5,000 रुपए निकले थे। उन चारों ने पूरी रकम आपस में बांट ली। यार रात वाला मंजर तो बहुत ही दिल हिला देने वाला था। मैं तो बिल्कुल अंदर से हौल गया था। ऐसा लगा कि इस जगह उसकी आत्मा थी जो कि गड्ढे से निकली थी। अबे क्या तू घास खा गया है? कुछ भी नहीं था। वो सब हम लोगों का वहम और खौफ था। चूंकि हम ज्यादा डर गए थे इसलिए हमें वैसा नजर आ रहा था, एक बोला। लेकिन मंदिर से सब्ज रोशनी का निकलना वो क्या चक्कर था? दूसरा बोला, अरे तुम लोग ये क्या चक्कर लेकर बैठ गए? जो होना था वो हो गया, कुछ भी हो। मगर लौंडिया थी बहुत करारी, जीवन का स्वाद आ गया और फिर जाते हुए हमारे ऐश के लिए अच्छी खासी रकम भी दे गई। अब इस रकम से ऐश करो, मौज करो, दबाकर दारू पियो और मस्त हो जाओ। चंदर बोला। उन चारों में एक का नाम चंदर, दूसरे का सुनील, तीसरे का रामू और चौथे का नाम गणेश था। उधर 6-7 दिन बीत गए। अमरपुर में मालिनी के घर वाले मालिनी की वजह से बहुत बेचैन थे क्योंकि मालिनी की कोई खैर खबर नहीं थी। मालिनी अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका पिता रामानंद गांव के मुखिया थे। 10 दिन जब बीत गए तो घर वालों को तशवीश होने लगी। उन्हें यह भी पता था कि मालिनी इस कदर लापरवाह नहीं हो सकती। उनके दिल मुतमईन थे कि मालिनी गांव देहात जैसी कम हिम्मत या डरपोक नहीं, वो तो लंदन रिटर्न है। 11वें दिन उसके घर से उनका मुंशी गोपाल रामपुर आ गया। वो रमेश के घर आया और मालिनी की खैर खैरियत मालूम की। उसने बताया कि आज से ठीक 10 दिन पहले मालिनी आपके गांव आपके घर आई थी। ये सुनकर रमेश और उसके घर वालों के पांव तले से जमीन निकल गई। वो मालिनी से बेखबर थे। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया तो मुंशी गोपाल जैसे सख्ते में आ गए। अब तो पूरे गांव में जैसे भौंचाल आ गया। गांव के नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रमेश के पिता भी गांव के मुखिया थे, उनकी भी बहुत चलती थी। उनका रोब दबदबा बहुत ज्यादा था। पूरे रामपुर में हलचल मच गई। रेलवे स्टेशन पर जितने भी घोड़ा गाड़ी वाले खड़े रहते थे उन सबसे जानकारी की गई तो पता चला कि आज से 10 दिन पहले एक लड़की आई तो थी। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। बहरहाल ये पता लग गया कि लड़की घोड़ा गाड़ी में बैठकर रामपुर गई थी। बूढ़ा कोचवान जिसका नाम जगदीश था उसने लड़की को पार के पास उतारकर आगे अपने गांव चला गया था। पुलिस ने कोचवान पर बहुत सख्ती की मगर कोचवान बहुत ही अच्छा हमदर्द ईमानदार आदमी था। उसकी गवाही सारे कोचवानों ने दी और साथ ही उसके गांव के हर फर्द ने कहा कि जगदीश बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं। और साथ ही थाने के पुलिस वाले भी उन्हें अच्छी तरह जानते थे क्योंकि कभी भी उनके नाम या उनके घराने वालों की कोई शिकायत न थाने पहुंची थी और न ही इस घराने से गांव के किसी फर्द को कोई शिकायत थी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोचवान को पुलिस ने छोड़ दिया। गांव के तमाम अफराद से पुलिस ने पूछगिछ की मगर हासिल कुछ भी ना हुआ। आखिर थक हार कर केस को फाइल में बंद कर दिया गया। घर वाले रो पीट कर खामोश हो गए मगर रमेश वो वाहिद शख्स था जिसने मालिनी का सबसे ज्यादा काम किया। वो बिल्कुल बुझकर रह गया। हर वक्त खलाओं में घूरता रहता था। अकेला खामोश रहना ज्यादा पसंद करता था। दरअसल मालिनी और उसने एक दूसरे को जिंदगी का हमसफर बनाने का फैसला कर लिया था। उसकी जिंदगी से रोशनी खत्म होकर अंधेरे ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता था। हर वक्त अपने कमरे में अकेला पड़ा छत को घूरता रहता। खुराक कम होकर बराए नाम रह गई थी। खैर वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ वो थोड़ा बहुत नॉर्मल जरूर हुआ मगर दोबारा लंदन जाने का प्रोग्राम उसने बिल्कुल मुलतवी कर दिया। उसने घर वालों को साफ इनकार कर दिया कि अब लंदन में मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं किसी भी सूरत लंदन नहीं जाऊंगा और ना ही अब मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ सकती है। बहरहाल उसका फैसला सुनकर उसके घर वाले बहुत दुखी हुए मगर कर भी क्या सकते थे। जवान और सबसे बड़ी औलाद
घर वालों ने इस मामले में चुप साध ली और ये बोलकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि जो भगवान की इच्छा, अगर भगवान ने चाहा तो हमारा रमेश वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। 3 माह बखैरो खूबी से गुजर गए। चौथा महीना आया। अमावस की रात थी। चंदर अपने कमरे में सोया पड़ा था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था कि अचानक एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चंदर, मैं आ गई हूँ। तुम आराम से सो रहे हो और मैं तुम्हारे बिना व्याकुल हूँ। उठो, चलो मेरे साथ। ये सुनना था कि चंदर फौरन उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। वो पसीने में शराबूर हो चुका था। वो आनन फानन फौरन चारपाई से नीचे उतरा और सरहाने रखी माचिस को उठा लिया। फिर देर किए बगैर कमरे में मौजूद लालटेन जला दी। रोशनी होते ही उसने सारे कमरे को छान मारा, मगर कमरे में किसी भी इंसानी वजूद का पता नहीं था। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने गिलास में पानी डाला और फिर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। उसने एक लंबा सांस खींचा, अपनी आंखें बंद कर ली और फिर फौरन आंखें खोल दी। उसकी नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। कभी वो चारपाई पर बैठ जाता और फिर उठकर कमरे में टहलने लगता। किसी पल उसे चैन नहीं आ रहा था। बार बार उसके दिमाग में यही आवाज़ गूंज रही थी, चंदर, मैं तुम्हारे बिना व्याकुल हूँ। उठो, चलो मेरे साथ। और इस तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह सूरज तुलू होते ही वो अपने तीनों दोस्तों के पास भागा। वो बिल्कुल बदहवास हो चुका था। हैरानी और परेशानी उसके चेहरे पर रक्सा थी। अरे भाई, क्या बात है? तू सुबह ही सुबह दौड़ा चला आया। खैरियत तो है ना? रामू बोला। रामू, खैरियत नहीं है। मैं बहुत डर गया हूँ। रात भर में सोया नहीं। चंदर ने कहा। हुआ क्या? और तू रात भर सोया क्यों नहीं? क्या कोई बला नजर आ गई थी तुझे रात में? अबे मर्द होकर तू बदहवास हो रहा है। तू तो बड़े दिल गुर्दे वाला है। आज तू ये बुजदिल और डरपोकों जैसी बातें क्यों कर रहा है? रामू बोला। रामू, लगता है रात में उस लौंडिया की आत्मा आ गई थी जिसे हमने मारा था। वो कह रही थी, चंदर तुम आराम से सो रहे हो, मैं तुम्हारे बिना व्याकुल हूँ। उठो, चलो मेरे साथ। चंदर घबराई हुई आवाज में बोला और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ये सुनकर रामू जोर से कहका लगाकर हंसने लगा और बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लगता है तू बहुत जल्द पागल होने वाला है। अबे कैसी बेतुकी बातें कर रहा है? उसे मरे हुए चौथा महीना है और भला कोई आत्मा भी ऐसा कर सकती है? तू अंधेरे में डर गया होगा। लगता है तू उसके मुतल्लिक सोचने लगा है, इस वजह से तेरे दिमाग में फितूर आ गया है। चल मेरे साथ, मैं तुझे सुनील और गणेश के पास ले चलता हूँ। और रामू चंद्रा का हाथ पकड़कर अपने घर से निकलता चला गया। थोड़ी देर में वो दोनों एक बाड़े में पहुंच गए। उस जगह सुनील और गणेश दोनों मौजूद थे। चंदर और रामू को देखकर गणेश बोला, यारो खैरियत तो है? आज सुबह ही सुबह दर्शन कैसे नजर आ रही हैं? अबे चंदर, आज तेरी आंख कैसे इतनी सुबह खुल गई? वैसे तो तू दिन के 2 बजे उठने वाला है। दिन के 2 बजे? अरे ये अगर सोता तो फिर दिन के 2 बजे उठता। ये तो पूरी रात सोया ही नहीं। ये तो एक बहुत ही नया राग अलाप रहा है। रात में इसके पास उस लड़की की आत्मा आ गई थी जिसे हमने आगे पहुंचा दिया था। और ये बात इसने जरा आहिस्ता की क्योंकि इसका कहना था कि दीवारों के भी कान होते हैं। रामू बोला, लगता है कि ये उसके मुतल्लिक कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। आज से तू ऐसा कर, सोते वक्त एक गिलास दारू पी लिया कर ताकि रात भर तू मस्त होकर सोता रहे। अबे ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। जो इस दुनिया से गया बस चला गया। और रात में कमरे में अंधेरा न किया कर। जब आदमी किसी मसले पर ज्यादा सोचने लगता है तो वो मसला उसकी बुद्धि में समा जाता है। तो फिक्र न कर, अभी मैं तुझे लेकर दारू खाने में चलता हूँ। 2-3 पैक चढ़ाएगा तो सारा गम और डर खौफ तुझसे दूर हो जाएगा। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या हम दोस्तों की जग हंसाई कराएगा? लोग क्या बोलेंगे कि गांव के चालू पुर्जा जवान रात में अंधेरे से डरने लगे हैं? गणेश बोला, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? मैं अपने होशो हवास में था जब मैंने उसकी बातें सुनी थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी से डरा हूँ। मुझे तो यकीन हो गया है कि बिल्कुल उसी की आत्मा थी। मेरा दिल कह रहा है कि अब जरूर हमारे साथ कुछ न कुछ होकर रहेगा। चंदर घबराते हुए बोला, ओए तू खामोशी से बैठ जा, नहीं तो मेरा मीटर शॉर्ट हो जाएगा। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। मैं नाश्ता मंगवाता हूँ। खूब डटकर नाश्ता करते हैं, फिर चलकर मौज मस्ती करेंगे, सुनील ने कहा और साथ ही आवाज लगाई, और सुंदर इधर आ। आवाज सुनकर एक लड़का भागा हुआ आया और बोला, जी सुनील भाई। ऐसा कर, घर में जा और माता से बोल के भैया ने नाश्ता मंगाया है। आज बाड़े में ही नाश्ता करेंगे। और ये भी बोलना कि गणेश, रामू और चंदर भी आ गए हैं, वो भी नाश्ता करेंगे। सुनील ने तफसील बताई, जिसे सुनकर सुंदर जल्दी से चला गया। थोड़ी देर में सुंदर आया तो एक बड़ी ट्रे उसके हाथ में थी। ट्रे में मकई की गरम गरम कई रोटियां और कटोरे में साग पड़ा था। भैया नाश्ता हाजिर है, आप लोग नाश्ता करें और मैं लस्सी लेकर आता हूँ। ये बोलकर सुंदर फिर उल्टे पांव चला गया। और फिर जब वापस आया तो उसके हाथ में मिट्टी की एक मटकी थी और साथ ही 2 गिलास भी थे।
वो लस्सी की मटकी और गिलास रखकर चला गया। यारो चलो नाश्ता करो, सुनील ने कहा। चंदर तू पेट भर कर खाना, क्योंकि तुझे ज्यादा खाने पीने की जरूरत है। अगर पेट भरा हो तो मन में मस्ती ज्यादा आ जाती है। चारों बैठकर नाश्ता करने लगे। रोटी खत्म हो गई तो उन्होंने ठंडी ठंडी लस्सी पी और थोड़ी देर और बैठकर बाड़े से निकलते चले गए। चारों एक दारू खाने में पहुंचे। रामू बोला, ओए छोटे, आज कोई ज्यादा स्ट्रांग चीज पला, क्योंकि हमारा चंदर आज बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। चीज ऐसी हो कि बस स्वाद आ जाए। चंद मिनट में उनके सामने दारू की बोतल और 4 गिलास पड़े थे। तीनों आज चंदर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। तीनों अपने अपने हाथ से उसे पिलाते रहे। बहुत ज्यादा पीने के बाद जब निढाल होकर चंदर ने अपना सर टेबल पर रख दिया तो सुनील बोला, चल ये तो गया काम से, इसे आराम करने दो। जब ये खुद ही उठेगा तो उस वक्त इसका दिमाग अपनी जगह आ चुका होगा। ओए छोटे, इसे कोने में पड़ी चारपाई पर डाल दे, इसे उठाना नहीं। हम 2-3 घंटे में जरा घूम फिर कर आते हैं, हम खुद ही इसे उठा लेंगे। तू जरा ख्याल रखना कोई इसे उठाए नहीं तो तेरी खैर नहीं, गणेश बोला। तीनों ने खुद ही चंदर को उठाकर कोने में पड़ी चारपाई पर डाल दिया और फिर वो तीनों दारू खाने से बाहर को निकलते चले गए। शाम को 5 बजे वो तीनों वापस आए तो देखा कि चंदर अभी तक बेसुध चारपाई पर पड़ा था। उसे कोई होश नहीं था। उन्होंने उसे हिलाया झुलाया मगर वो तो होश से बेगाना पड़ा था। यार इस पर तो आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, ये तो उठने से रहा। अब इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, सुनील बोला। रामू जल्दी से एक लीमू ला, इसका बस यही इलाज है, वरना ये रात तक नहीं उठेगा और मुझे भी जल्दी घर पहुंचना है। बाबूजी किसी काम से जाएंगे और उन्होंने कहा है कि आज गाय का दूध मैं निकालूं। रामू जल्दी से 2 अदद लीमू ले आया तो उन्होंने लीमू का रस एक गिलास में निचोड़ा, फिर उसमें पानी मिलाकर चंदर को जरा झंझोड़ कर उठाया। जब चंदर उठकर चारपाई पर बैठ गया तो सुनील ने लीमू का शरबत चंदर के होंठों से लगा दिया। चंदर घटाघट पूरा गिलास खाली कर गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि चंदर ने अपनी आंखें खोल दी। खैर आधा घंटा में उसके हवास बहाल हो चुके थे। तीनों ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे लेकर घर की तरफ चलने लगे। दारू खाना से घर का फासला तकरीबन 1 घंटे का था। घर पहुंचते पहुंचते चंदर की तबीयत बहाल हो चुकी थी। गणेश बोला, चंदर अब तू घर में जाकर आराम कर, कल सुबह फिर हमारी मुलाकात होगी। आज रात तेरी तबीयत बहाल रहेगी और तुझे नींद भी ज्यादा आएगी, मगर रात में लालटेन जरूर जलाकर सोना। ये बोलकर वो तीनों अपने अपने घर चले गए। रात में चंदर की तबीयत कुछ ज्यादा ही बोझल थी। खाने के लिए उसने घर वालों को मना कर दिया और अपने कमरे में आकर लंबी तान कर सो गया। रात के 2-2:30 का वक्त होगा कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई कमरे में जोर जोर से सांस ले रहा है। अचानक खुद ब खुद लालटेन बुझ गई। चंदर, मैं बरगद के दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो मैं तुम्हारे बिना व्याकुल हूँ, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। और फिर किसी नादीदा कुव्वत ने उसे चारपाई पर से उठा दिया। वो चारपाई पर से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। उसका दिमाग अपने काबू में नहीं था। उसने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर रात के अंधेरे में बरगद के दरख्त और मंदिर की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर में वो मंदिर के पास से होता हुआ बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया। दूधिया रंग का एक हैवला उस जगह से नमूदार हुआ जहां उन चारों ने गड्ढा खोदकर मालिनी को दबाया था। इसके बाद मंदिर से सब्ज रंग की रोशनी निकलकर बाहर आई और उस हैवला को अपने हिसार में ले लिया। इसके बाद वो हैवला मंदिर के अंदर चला गया। चंद सेकंड बाद वो हैवला मंदिर से निकला और बरगद के दरख्त के नीचे आकर उस जगह खड़ा हो गया जहां चंदर होश से बेगाना खड़ा था। हैवला ने बरगद के दरख्त के ऊपर देखा तो फौरन बरगद के दरख्त की दाढ़ी आनन फानन नीचे को आने लगी और फिर बरगद की दाढ़ी चंदर के दोनों पाँव में लिपट गई। इसके बाद एक जोरदार झटके के साथ वो दाढ़ी ऊपर को उठती चली गई। उल्टा होकर चंदर ऊपर को खींचता चला गया। अब चंदर का सर नीचे और दोनों पांव बरगद की दाढ़ी में उलझे हुए ऊपर को थी। चंदर की दिल हिला देने वाली फलक शगाफ चीख कुर्बा ज्वार को दहला गई और फिर चारों ओर गुप अंधेरे का राज हो गया। चंदर की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी। वो हैवला बरगद के दरख्त के नीचे से फिजा में मौलिक हुआ और फिर मंदिर के अंदर चला गया। इसके बाद एक अजीबोगरीब, डरावनी और पुरहैबत आवाज पूरे रामपुर में गूंज उठी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा उल्लू चीखा हो। इस आवाज से कई लोगों की अचानक आंखें खुल गईं। जो लोग उस वक्त रात में जाग पड़े थे वो सबके सब हैरान थे कि ये अजीबोगरीब, पुरहैबत और अजियतनाक आवाज कैसी थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ। उस वीरान मंदिर और बरगद के दरख्त के पास से लोगों का गुजर हुआ तो देखने वालों ने अपने दांतों तले उंगलियां दाब लीं और ये खबर जंगल की आग की तरह चंद मिनट में ही सारे रामपुर में फैल गई। चंदर बरगद के दरख्त पर मुर्दा लटका हुआ है। देखते ही देखते सारा रामपुर बरगद के दरख्त के नीचे उमड़ आया।
सबकी निगाहें ऊपर को उठी हुई थी। लोगों की नजरें जैसे पथरा गई थीं। सारे लोग सकते की हालत में थे। किसी की अकल काम नहीं कर रही थी कि आखिर चंदर रात समय यहाँ तक पहुंचा कैसे, और फिर उल्टा होकर बरगद की दाढ़ी में बंद कर ऊपर को कैसे पहुंचा। और ये बात दिमाग में आने वाली थी भी नहीं। अक्सर मरने वाले जब आत्महत्या करते हैं तो रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर झूल जाते हैं, मगर ये अचंभे में डालता मरने वाले का अनोखा तरीका था। बरगद की दाढ़ी चंदर के पाँव में उलझी हुई थी। बरगद की दाढ़ी का नीचे जमीन पर आना, इसके पाँव में उलझना, और फिर चंदर मुजस्सम ऊपर को खींचता चला गया। भला ये बात कैसे मुमकिन हो सकती थी? चंदर के तीनों दोस्त गणेश, रामू और सुनील भी उस जगह आए। उनकी हालत तो ऐसी थी कि उन्हें काटो तो बदन में खून नहीं। वो तीनों बेहिस्सो हरकत खड़े थे। उनकी आंखें चंदर पर टिक गई थीं। वो ऐसे खड़े थे कि जैसे पत्थर के बुत हों। उन तीनों की सोचने समझने की सलाहियत खत्म होकर रह गई थी। अब चंदर की बातें उन्हें ठीक लग रही थी। अंदरूनी तौर पर वो थर थर कांप रही थी। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। अब मरहला चंदर के मुर्दा वजूद को बरगद के दरख्त पर से नीचे उतारना था। मंदिर के बड़े पुजारी, मुखिया और दीगर उम्र रसीदा लोगों के मशवरे से चंद मजबूत किस्म के जवान बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। तय ये पाया था कि वो लोग ऊपर जाकर बरगद की दाढ़ी पकड़कर चंदर को ऊपर खींचेंगे, फिर उसके धड़ में रस्सी बांधकर बरगद की दाढ़ी से उसे अलहदा करके आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे की तरफ ढील देंगे, तो नीचे खड़े हुए लोग चंदर के मुर्दा धड़ को पकड़ लेंगे। बरगद की दाढ़ी बहुत मजबूत और मोटी थी। ऊपर चढ़ने वाले आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी को ऊपर को खींचने लगे, ताकि थोड़ा नजदीक आने पर वो एक मजबूत रस्सी चंदर के गिर्द बांध दें और फिर दाढ़ी को काट दें। इस तरह चंदर आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को ढील देने से नीचे को आ जाएगा। मगर लोगों के मशवरे धरे के धरे रह गए। अचानक ऊपर को खींचते हुए बरगद की दाढ़ी दरमियान से टूट गई, तो धड़ाम से चंदर सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। अचानक पूरे मजमे में राम राम की आवाजें गूंजने लगी। लोग खौफजदा होकर राम राम की आवाजें निकालने लगे थे। नीचे जमीन पर गिरने की वजह से चंदर की गर्दन की हड्डी अचानक टूट गई, तो इस हालत में उसकी गर्दन बेकाबू होकर चारों तरफ ढलने लगी थी। खैर, उसे चारपाई पर डालकर ले जाया गया। लोगों की आंखें अश्कबार थीं। हर कोई अजीब शशोपंज में था। किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही थी कि यह सब कुछ हुआ कैसे। चंदर के घर वालों का गम से सीना फटा जा रहा था। उसकी माएँ बहनें बिन जली मछली की तरह तड़प रही थीं। खैर, इंसान की यह फितरत है कि मरने वाले के लिए वो बहुत रोता है और फिर रीत के मुताबिक मरने वाले को आखिरी मंजिल तक पहुंचा देता है। दोपहर होते होते चंदर को चिता के हवाले कर दिया गया और इस तरह वो जलकर राख हो गया। चंदर के तीनों दोस्त रामू, गणेश और सुनील अपनी जगह बहुत ज्यादा खौफजदा और सहमे हुए थे। उनके दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही थी कि भगवान न करे कि हमारे साथ कुछ हो। वो तीनों, जो कि मंदिर में जाने के लिए कभी सोचा भी ना था, अब वो हर रोज मंदिर में जाने लगे और काफी देर तक बैठकर मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लेने लगे थे। उन तीनों को देखकर गांव वाले दंग थे कि ना जाने इन्हें क्या हो गया है कि रोजाना मंदिर में आने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि भगवान ने इन पर कृपा की है और ये सीधी राह पर चलने लगे हैं, और ये इस तरह रोजाना मंदिर आते रहे तो ये अपनी सारी बुराइयां छोड़कर अच्छा आदमी बन जाएंगे। लेकिन वो तो चंदर का इंजाम देखकर अंदरूनी तौर पर दहल कर रह गए थे। उन्हें डर था कि कहीं उस लड़की की आत्मा, जिसे उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए गला घोंटकर मार दिया था, कहीं वो अपना इंतकाम लेने उन तक ना पहुंच जाए। इस खौफ और डर की वजह से वो रोजाना मंदिर आने लगे थे, और अगर मंदिर के बड़े पुजारी की आशीर्वाद दान के साथ होगी तो वो आत्मा उनके करीब भी नहीं फटक सकेगी। उन्होंने दिन में आवारा घूमना खत्म कर दिया था। वो अकेले में कहीं भी नहीं जाते थे और फिर सरे शाम ही अपनी मसरूफियात से फारिग होकर अपने घरों को आ जाते थे। चंदर की मौत को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक रात उसकी अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त फलक शगाफ चीख रामपुर वालों को सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार और भयानक थी कि सोते में बहुत सारे लोगों की नींद उचाट हो गई। लोग अपने अपने घरों में उठकर बैठ गए। आवाज बड़ी वाजे और साफ थी, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। लोगों ने वाजे तौर पर चंदर की अजियत में डूबी आवाज सुनी थी। लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया था। जितने लोगों ने चंदर की अजियतनाक आवाज सुनी थी वो सब के सब बहुत ज्यादा अचंभे में थे। उन लोगों का कहना था कि हमने चंदर को चिता पर लिटा दिया था, वो जलकर राख हो गया। इसके बाद उसकी अर्थी गंगा में बहा दी गई थी। अब उसकी आत्मा इस कदर कष्ट में क्यों है? 1 दिन, 2 दिन और फिर तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ तो लोगों की नींदें हराम हो गईं। सुबह होते ही लोग गांव के बीच जो काली माता का मंदिर था उस मंदिर के बड़े पुजारी के पास गए और सारी कथा पंडित के आगे रख दी। पंडित जंतर मंतर में बहुत पहुंचा हुआ था। उसने कहा,
ये मसला तो मेरे पल्ले भी नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में ये बात आ रही है कि चंदर की आत्मा बहुत ज्यादा कष्ट में है। उसकी आत्मा परलोक सुधारी नहीं है, इस गांव में व्याकुल होकर भटक रही है। आप लोग जाएं, मैं रात समय माता से मालूम करूंगा कि ये मामला क्या है। पंडित की बात सुनकर गांव वाले अपने अपने घर आ गए, लेकिन चंदर के घर वाले बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे। उसकी माँ बहनें रो रो कर हलकान हो रही थी। मंदिर का बड़ा पुजारी अक्सर मंदिर में ही रात गुजारता था। रात के जब 12 बज गए तो वो काली माता के चरणों में बैठकर काली माता के लिए अमल पढ़ने लगा। आधा घंटा गुजरा था कि अचानक काली माता गजबनाक शक्ल में उसके सामने हाजिर हो गई। काली माता की सुरख आंखें और गजब को देखकर पंडित थर थर कांपने लगा। माता, मुझ पर कृपा कर दे, मेरी गलती को माफ कर दे, मैंने तेरे आराम में खलल डाला, माता मुझे माफ कर दे। पंडित गिड़गिड़ाने लगा। काली माता की गरजदार आवाज गूंजी, पंडित तू नहीं जानता, वो पापी था, उसने नारियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझा, उसके पाप का गड्ढा भर गया था। अब तू ही बता, इस हालत में अगर कोई मुझे पुकारता तो क्या मैं उसकी मदद ना करूं? उसकी आत्मा कष्ट उठाती रहेगी, उसे चैन मिलना मुश्किल है। तू मेरा बहुत बड़ा सेवक है, इस कारण मैं तेरा जीवन दान कर रही हूँ, वरना आज तेरी मौत हो जाती। लेकिन तेरी सजा ये है कि 1 महीने के लिए तू गूंगा हो जाएगा, तेरा बोलना खत्म हो जाएगा। ये भी मेरी कृपा है, और आइंदा तू किसी पापी के लिए मुझे बुलाना नहीं, वरना वो दिन या रात तेरी जिंदगी का आखिरी समय होगा। और ये बोलकर काली माता गायब हो गई। पंडित थर थर कांपता रह गया। पंडित के बोलने की ताकत खत्म हो चुकी थी। सुबह होते ही लोग मंदिर आना शुरू हो गए। लोग बोलते रहे पूजा पाठ के लिए, मगर पंडित खामोश ही रहा। वो बार बार काली माता के बुत की तरफ इशारा करता और फिर उन लोगों को भी इशारे से जाने को कहता। वो लोग भी मंदिर में आए जिन्होंने चंदर की आत्मा के लिए पंडित से राब्ता किया था। पंडित ने इस मर्तबा भी काली माता की तरफ इशारा किया तो लोग ये समझे कि काली माता जरूर सहायता करेगी, काली माता चंदर पर रहम करेगी। पंडित की रोते रोते आंखें सूज गई थी। वो रात भर काली माता के चरणों में गिड़गिड़ाता रहता था। उसे किसी पल चैन नहीं था। उसकी ख्वाहिश थी कि काली माता मुझे माफ कर दे और मुझसे खुश हो जाए। बहरहाल महीना गुजरने की आखिरी रात थी। पंडित काली माता के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था कि अचानक काली माता की शफकत भरी आवाज उसकी समाज से टकराई। पंडित उठ जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब आइंदा किसी पापी की सहायता के लिए मुझे कष्ट न देना। बोलने की तेरी ताकत अब ठीक हो जाएगी। तेरी खुशी की खातिर मैं ऐसा करूंगी कि कल रात से चंदर की आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनेगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसकी आत्मा कष्ट में ही रहेगी। अगर लोग पूछें तो बता देना कि अब चंदर की आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी। अब मैं चलती हूँ। और फिर काली माता पंडित की नजरों से गायब हो गई। सुबह जब पंडित सोकर उठा तो उसकी आवाज बहाल थी। अब वो बोल सकता था। लोगों के पूछने पर उसने बता दिया कि आज रात से चंदर की आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। ये सुनकर लोग खुश हो गए कि अब चंदर की आत्मा कष्ट में नहीं होगी। और फिर पूरी रात गुजर गई। किसी ने भी चंदर की आत्मा की कष्ट में डूबी आवाज नहीं सुनी। उधर चंदर के तीनों दोस्त गणेश, रामू और सुनील की हालत बहुत पतली थी। वो तीनों जब एक जगह होते तो चंदर की अजियतनाक मौत की बात ले बैठते थे। यार कहीं ऐसा ना हो कि चंदर की तरह हमारी मृत्यु भी हो जाए। मुझे तो ना रात में चैन है और ना दिन में सुकून मिल रहा है। रामू बोला, अबे ऐसा मुमकिन नहीं, तू खामखा परेशान हो रहा है। चंदर वहम में मारा गया। मुझे तो लगता है कि उसने उस लौंडिया की बात अपने दिमाग में बिठा ली थी, और जब कोई बात दिमाग में बैठ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मेरा तो दिमाग कहता है कि चंदर बरगद के दरख्त पर चढ़ा होगा और फिर इसके बाद उसने इस तरीके से आत्महत्या कर ली होगी। गणेश रवानी में बोलता चला गया, गणेश मुझे तेरी बात से इत्तफाक है। तेरी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त लगती है। चंदर ने जरूर आत्महत्या की है। सुनील गणेश की बात से इत्तफाक करते हुए बोला, कुछ भी हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो अपने घर वालों को राजी कर लिया है कि मैं यहाँ से अपनी चाची के घर चला जाऊं। माता ने कह दिया है कि तू आने वाले सोमवार को अपनी चाची के घर चले जाना। मुझे तो यहाँ रहकर चैन नहीं मिलेगा और मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। रामू बोला, अबे तू तो बहुत ही डरपोक निकला। हमारा साथी होकर इतना डर रहा है। अब ये कहने की सारी बातें हैं। मरने के बाद किसी की भी आत्मा पलट कर नहीं आती और ना ही किसी को कष्ट देती है। चल मेरे साथ 2 पैक दारू का पिएगा तो तेरा भेजा ठीक हो जाएगा, सुनील ने रामू से कहा। इसके बाद वो तीनों उठे और दारू खाना में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में दारू उनके सामने आ गई तो वो दारू का गिलास भरकर अपने पेट में उतारने लगे। शाम होने वाली थी। वो तीनों उठे और इकट्ठे ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। वो खरामा खरामा झूमते हुए उसी रास्ते पर चलने लगे जो रास्ता बरगद के दरख्त के नीचे से होकर गुजरता था। वो अपनी बातों में मगन हर तरफ से लापरवाह होकर घर की जानिब जा रहे थे। जब वो तीनों बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचे तो अचानक बरगद के दरख्त की एक पतली शाख
खुद ब खुद टूटकर रामू पर आन गिरी। टूटने की तरफ से शाख नोकीली हो गई थी। ऊपर से शाख गिरी और सीधी रामू के सर में अंदर को घुसती चली गई। ये सुनकर गणेश और सुनील का नशा हिरन हो गया। बरगद की शाख सर से होती हुई ठोड़ी की तरफ से बाहर को निकल गई। रामू को चीखने का भी मौका न मिला। रामू को देखकर वो दोनों सकते में आ गए। वो दोनों टिकटिकी बांधे रामू को देख रहे थे कि इतने में एक शख्स उस जगह से गुजरने लगा। वो जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि रामू के सर में बरगद की शाख घुसकर ठोड़ी के नीचे से बाहर निकल गई थी। अरे ये क्या हो गया? वो शख्स बोला तो उन दोनों को जैसे होश आ गया। राजेंद्र ऊपर से अचानक डाल गिरी और इसके सर में घुसती चली गई। गणेश बोला, ये कैसे हो सकता है? शाख खुद ब खुद कैसे टूटकर गिर पड़ी? राजेंद्र ने कहा, राजेंद्र भाई ऐसा ही हुआ है। हम तीनों घर जा रहे थे कि ये हो गया। इस मर्तबा सुनील बोला, रामू जमीन पर गिर पड़ा था। उसके जिस्म से निकलने वाले खून ने उस जगह की जमीन को सुरख कर दिया था। रामू की जान बड़ी आसानी से उसका शरीर छोड़ चुकी थी। उसे हिलने और मचलने तक का भी मौका नहीं मिला था। ऐसा लगता था कि एक सोची समझी स्कीम के तहत वो शाख रामू पर गिरी थी। मगर सवाल ये पैदा होता था कि इतनी मोटी शाख खुद ब खुद कैसे टूटकर रामू के सर पर गिर पड़ी। अब रात का अंधेरा हरसू फैल चुका था। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर जल्दी से गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। तुम दोनों इस जगह से हिलना नहीं, राजेंद्र ने कहा और तेज तेज कदम उठाता गांव की तरफ चलने लगा। चंद मिनट में ही बहुत सारे लोग अपने अपने हाथों में लालटेन उठाए उस जगह आ गए। रामू के सर में जिस तरह शाख घुसी थी उसे देखकर हर शख्स हैरान हो रहा था। गणेश और सुनील रामू के लिए धाड़े मार मार कर रो रहे थे। हम तीनों इकट्ठे घर जा रहे थे कि अचानक ऐसा हो गया। अरे हमें क्या पता था, वरना हम इस रास्ते से नहीं आते। गणेश बोला, रामू का पिता तो जैसे अपने हवास खो बैठा था। लोग उसे होश में लाते और वह फिर रामू रामू बोलकर बेहोश हो जाता। रामू के घर वालों की हालत देखी ना जाती थी। सारे घर वाले पानी के बगैर मछली की तरह तड़प रहे थे। चंद लोगों ने रामू को पैर की जानिब से पकड़ा, फिर चंद लोगों ने टूटी हुई शाख को रामू के सर से बाहर को खींच लिया। इतनी देर में रामू का पूरा चेहरा सूजकर कुप्पा हो चुका था। उसका मस्कशुदा चेहरा देखकर उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। रात का खटाटोप अंधेरा पूरे गांव को अपनी लपेट में ले चुका था। वैसे भी अब अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। आसमान से चांद गायब था। लोगों ने रामू को चारपाई पर डाला और अश्कबार आंखों से उसे लेकर गांव की तरफ चल पड़े। गणेश और सुनील थर थर कांप रहे थे। उनसे जमीन पर अपने कदम जमाकर चलना दोभर हो रहा था। दो लोग उन दोनों को दोनों तरफ से पकड़कर ले जा रहे थे। बेचारों की हालत बहुत अबतर हो रही थी। उनके सामने ही उनका दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया। बेचारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपनी आंखों से रामू को मरते देखा है, तो भला इन्हें होश और जिस्म में ताकत कैसे होगी? भगवान इन पर भी अपनी कृपा करे। उन तमाम लोगों में से एक शख्स बोला, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, बेचारों से चलना भी मुश्किल हो रहा है। एक और शख्स बोला, जितने लोग उतनी बातें थी। कुछ लोग तो बिल्कुल सख्ते के आलम में थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में वो लोग रामू के घर के पास पहुंच गए। चारपाई नीचे रख दी गई जिस पर रामू का मुर्दा वजूद पड़ा था। जल्दी जल्दी उस जगह दरी बिछा दी गई। दरी पर तमाम लोग बैठ गए। लगता है बरगद का दरख्त अब खूनी हो गया है, उसने भींट लेना शुरू कर दिया है। एक शख्स बोला, अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस गांव में हमारी जिंदगी बीत रही है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक बरगद का दरख्त खूनी कैसे हो गया? एक दूसरे ने जवाब दिया, भाइयों तुम लोग मानो या ना मानो, मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि बरगद के पेड़ में कोई भटकी हुई आत्मा ने बसेरा कर लिया है। पहले चंदर उस पेड़ पर मरा और अब रामू की मौत हमारे सामने है। एक ने कहा, अबे तू क्या पागल हो गया है? बरगद पर भटकी आत्मा कैसे आ सकती है? तुझे मालूम नहीं कि उस जगह तो काली माता का पुराना मंदिर है और मंदिर के पास कोई भटकी आत्मा कैसे आ सकती है? ये बस इत्तफाक है। एक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ अरसे के लिए वो रास्ता ही छोड़ दें, फिर देखते हैं कि बरगद का दरख्त भींट कैसे लेता है। अरे भाई ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो वाहिद रास्ता है जिस पर हम गुजरते हैं। कोई दूसरा रास्ता हम कैसे बना सकते हैं? और ये बात दिमाग में आने वाली नहीं है। पूरे गांव में रामू की मौत पर हलचल मची हुई थी। लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े थे, किसी को भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। लोग रामू के घर के बाहर बैठे थे और औरतें अपने अपने घरों में बेचैनो बेसुकून थी। बच्चे तो थक हार कर नींद की वादी में पहुंच गए थे। रामू के घर के पास जहाँ लोग बैठे थे उस जगह पीपल का एक बहुत पुराना घना दरख्त था। रात के जब 12:30 बजे तो उस दरख्त पर कई उल्लू करीह आवाज में चीखते हुए दरख्त पर उड़ने लगे। उल्लुओं की वहशतनाक आवाज सुनकर उस जगह बैठे हुए सारे लोग सहम कर रह गए। ये वो जमाना था जब गांव देहात में बिजली नहीं होती थी। चारपाई पर रामू की लाश पड़ी थी और उस पर एक चादर डाल दी गई थी। चारपाई से हटकर गैस की बत्ती जल रही थी। अचानक पीपल के दरख्त पर से
या फिर ना जाने किस तरफ से कई बड़ी बड़ी देव हैकिल स्या चमगादड़ें खौफनाक आवाज निकालती हुई रामू के चेहरे पर झपट पड़ी और फिर वो चारों रामू के चेहरे पर चिमट गईं। वो खूनी मंजर लोगों के दिलों पर दहशत तारी करने लगा। लोग बदहवास होकर अपनी जगह बैठे हुए दहल कर रह गए। फिर चंद सेकंड बाद वही चमगादड़ें उड़ती हुई रात के अंधेरे में ना जाने किस तरफ गायब हो गईं। काफी देर तक लोग अपनी अपनी जगह सहमे हुए बैठे रहे। इतने में रामू का बाप अपनी जगह से बदहवास होकर रामू बेटा कहते हुए उठा और चारपाई के पास जाकर रामू के चेहरे पर झुक गया। फिर उसकी दिलखराश आवाज लोगों ने सुनी, अरे मेरे रामू के साथ क्या हो गया? अरे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान मेरे रामू की रक्षा कर। रामू तो चला गया और मुझे जिंदा दरगोर कर गया। मैं कितना बदनसीब हूँ कि तेरी हिफाजत भी नहीं कर सकता। अरे तूने ऐसा क्या अन्याय कर दिया था कि तुझे ये कष्ट बर्दाश्त करना पड़ा? तूने जरूर कुछ ना कुछ अन्याय किया होगा, वरना तेरे साथ ऐसा ना होता। लोगों देखो, ये इसके साथ क्या हो गया है? झट से कई लोग अपनी जगह से उठे और गैस बत्ती को करीब लाकर देखा तो सारे के सारे टहल कर रह गए। सब सहमी हुई आंखों से एक दूसरे को देखने लगे थे। अरे भाइयों, मेरे रामू को देखो। और ये बोलकर बाप धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो जमीन पर उस जगह बैठते चला गया और फिर एक तरफ को गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। जल्दी से लोगों ने उसे उठाकर उस जगह से थोड़ी दूर लाकर दरी पर लिटा दिया। अरे जरा पानी लाओ, ये तो बेहोश हो गए, एक ने कहा तो एक 9 उम्र लड़का जल्दी से भागा हुआ उनके घर में गया और फौरन कटोरे में पानी ले आया। लोगों ने बेहोश रामू के बाप के मुंह में चिल्लू में पानी लेकर छिड़कना शुरू किया तो उन्होंने किसमिस आकर आंखें खोल दी। लोगों ने सहारा देकर उन्हें बिठा दिया। एक आदमी बोला, काका हौसला करो, अगर तुम ही हौसला हार जाओगे तो घर वालों का क्या बनेगा? जो होना था वो तो हो गया, अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है। भगवान इसकी रक्षा करे और इसकी गलतियों को माफ कर दे। किसे पता किसने क्या गलती कर दी थी कि इसके साथ ऐसा हुआ। चंद सेकंड में ही चारों चमगादड़ें रामू के चेहरे का सारा गोश्त उधेड़ कर खा गई थी। उसका पूरा चेहरा भयानक हो गया था। चेहरे की हड्डियां नजर आने लगी थी। उसका चेहरा देखकर लोग दहशत ज़दा हो गए थे। चेहरे के गोश्त के साथ साथ उसकी दोनों आंखें भी गायब हो चुकी थी। अब आंखों की जगह 2 छोटे छोटे गड्ढे नजर आ रहे थे। इस कदर हौलनाक मंजर था कि लोग अंदरूनी तौर से थर थर कांप रहे थे। गांव देहात में ये बात बहुत अच्छी है कि सारे लोग एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। जिस्मानी तौर पर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और जब तक खुशी या गम का मरहला खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक साथ साथ रहते हैं। यही वजह थी कि सारे गांव वाले उस जगह बैठे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और फिर देखते ही देखते सुबह का सूरज तुलू हुआ। सारे लोग भाग दौड़ करने लगे और फिर 2 घंटे के अंदर अंदर रामू को चिता पर लिटा दिया गया। चिता को आग लगाई गई और धड़ाधड़ चिता से शोले बुलंद होने लगे। सारे लोगों की आंखें अश्कबार थीं। लोगों के दिल दहल रहे थे और जैसे सब पर सख्ता तारी था। रामू के मरने के मंजर और चमगादड़ों के खूनी अमल ने लोगों को खौफजदा करके रख दिया था। ऐसा मंजर लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। बड़े बड़े हादसे, भयानक मौतें लोगों ने देखी थी, मगर इस जैसा वहशतनाक, खौफनाक, दहशतनाक और डरावना मंजर तस्वुर में भी नहीं आया था। गणेश और सुनील की हालत दीदनी थी। उनकी तो जैसे जुबान बंद होकर रह गई थी। उनका एक और साथी हंसता खेलता उनके साथ मौज मस्ती करते हुए अचानक भयानक मौत के मुंह में चला गया था। उन दोनों के सोचने की सलाहियत भी मफकूद होकर रह गई थी। दोनों लोगों की तरह तरह के दिल दहलाती बातें सुन रहे थे, मगर उनकी अपनी जुबान गूंग थी। उन दोनों की नींदें उचाट होकर रह गई थी। वो लाख कोशिश करते कि थोड़ी देर के लिए ही नींद आ जाए, मगर नींद उनसे कोसों दूर चली गई थी। खाना पीना उनका छूट गया था। बस हर वक्त ख्यालों में गुम बुत बने बैठे रहते थे। अगर बैठे होते तो उनकी गर्दनें नीचे को झुकी रहती और अगर चारपाई पर लेटते तो उनकी नज़र ऊपर छत को घूरती रहती। उनकी अपनी सारी मर्जी गायब हो गई थी। सिर्फ रफा हाजत वगैरह से फारिग होने के लिए अपनी जगह से उठ जाते और फिर उसके बाद मुर्तार हालत में बैठ जाते। गांव के सारे अफराद वक्त के साथ साथ नॉर्मल होते चले गए और अपने कामकाज की तरफ ध्यान देने लगे थे, मगर वो दोनों तो जैसे जिंदा लाशें बनकर रह गए थे। लोग उन दोनों की गैर हालत देखकर अचंभे में थे कि गांव के ये खलंडरे और आवारा दिलो दिमाग के मालिक इन्हें किस बात से सख्ता हो गया है। लोग मालूम भी करते तो वो दोनों हूँ हाँ और ये वो बोलकर लोगों को टाल देते। असल खौफ उनके दिल में बैठ गया था। उन दोनों के दिल रामू और चंद्र की दहशतनाक मौत को देखकर दहल गए थे और वो हर वक्त इसी सोच में घुल रहे थे कि कहीं अब हम दोनों की बारी ना हो। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि किसी भी वक्त हमारा हशर भी इन लोगों के सामने होगा और अगर हम दोनों यहाँ से कहीं और भाग जाएं, मगर ऐसी हालत में जाएं तो कहाँ,
क्योंकि मौत से पीछा छुड़ाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अबे सुनील, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी कुछ हो जाए। लगता है ये सारा चक्कर उस लौंडिया की आत्मा का है। अब तो मैं बहुत पछता रहा हूँ। काश मैं चंदर की बातों में ना आता। चंदर की बातों ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। मेरे दिमाग में कतई नहीं था कि उसके साथ बलात्कार किया जाए। मुसाफिर लड़की ना जाने दिल में क्या क्या लेकर आई होगी। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं अकेला होता तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था, मगर मैं तो तुम लोगों की वजह से। खैर अब तो। और गणेश की बात अधूरी रह गई क्योंकि सुनील ने उसकी बात काट दी थी। तू बहुत डरपोक है, बिला वजह मेरे दिल को भी दहला रहा है। सांप तो गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। हौसला रख, हिम्मत से काम ले, कुछ भी नहीं होगा। जो भी हुआ चंदर और रामू के साथ वो बस इत्तफाक है। मर्द बन मर्द। ये क्या औरतों की तरह बिपता का रोना रोने लगा। तू हमारी वजह से मजबूर हुआ। अरे अगर तेरे दिल में नहीं था तो तू वहां से फौरन भाग जाता। अब ऐसी बातें करने से क्या मिलेगा। चल उठ और हौसला पकड़। तू मेरे दिल को हौलाया नहीं कर। तेरी बातें सुनकर मैं भी नफसियाती तौर पर ऐसी वैसी सोचने लगता हूँ। सुनील गणेश के कंधे को थपकाते हुए बोला, आज दारू की छुट्टी, शाम के बाद मंदिर में पंडित जी के पास चलना। उनसे कहेंगे, पंडित जी हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। रामू और चंदर की मौत ने हम पर बहुत ज्यादा असर किया है। हर वक्त उन दोनों की भयानक मौत हमारे दिलो दिमाग में समा गई है। रात हो या दिन, बल्कि किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा। आप कोई उपाय करें कि हमारे दिलो दिमाग से हर तरह का डरो खौफ निकल जाए। शाम के बाद दोनों मंदिर में पंडित के पास पहुंच गए और पंडित के सामने हाथ जोड़ते हुए तमाम अपनी राम कथा सुना डाली। पंडित जी आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम पर रक्षा करे। पंडित जी आपकी कृपा से हम जरूर ठीक हो जाएंगे। ना जाने क्यों रामू और चंदर की मौत की दहशत हम पर सवार है। पंडित जी अगर पूजा पाठ के लिए कुछ खर्चा चाहिए हो तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। आप हम पर दया करें। और ये बोलते हुए दोनों ने पंडित के आगे हाथ जोड़ दिए। खर्च का सुनकर पंडित की नीयत डगमगा गई। उसने सोचा मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, बस चोट लगाने की देर है। और वैसे भी अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो तो वो अपनी परेशानी के लिए सब कुछ करने पर तैयार हो जाता है ताकि उसे परेशानी से निजात मिल जाए। बालिको घबराओ मत, मैं हर वो उपाय करूंगा जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। आज रात में मैं माता के चरणों में बैठकर तुम्हारी रक्षा की बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों पर माता दया करेगी। रहा खर्चा तो तुम दोनों 1,000 करके 2,000 दे दो। महंगाई भी हो गई है क्योंकि बड़ी पूजा के लिए बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और बड़ी पूजा करने से माता ज्यादा खुश होती है। तुम दोनों के दान से 2 काले बकरे जरूर लाने पड़ेंगे और बगैर भेंट दिए माता ज्यादा मुतवज्जा नहीं होती। भेंट देने से माता खुश होकर वो भेंट कबूल कर लेती है और फिर भेंट देने वालों पर माता खासकर नजरे करम करती है। माता बहुत दयालु है और अपने सेवकों पर बहुत ज्यादा दया करती है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए जेब से 1000 रुपए निकालकर पंडित के हाथ पर रख दिए कि चलो 1000 रुपए की कुर्बानी से जीवन तो बच जाएगा। पैसा तो आनी जानी चीज है, जीवन रहा तो पैसों की कौन फिक्र करता है। 2000 की रकम लेकर पंडित की आंखें चमकने लगी। वो फौरन दोनों के सर पर शफकत के हाथ फेरने लगा और मुस्कुराता हुआ बोला, बालिको अब चिंता की कोई बात नहीं, आराम सुकून से घर चले जाओ। अब बाकी काम मेरा है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि ये जो तुमने 2000 दान किए हैं इनका जिक्र औरों से नहीं करना, क्योंकि भेंट और दान का ढिंडोरा पीटने से माता नाराज हो जाती है। चलो अब तुम दोनों जाओ। पंडित ने कहा तो दोनों उठकर मंदिर से निकलते चले गए। 2000 रुपये पाकर खुशी से पंडित के कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसने मंदिर का दरवाजा बंद किया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। अरे ना बाबा, मैं अब खुद को कष्ट में नहीं डाल सकता। मैं किसी सूरत भी इन दोनों के लिए माता से प्रार्थना नहीं करूंगा। चाल चलन से ये दोनों तो ठीक नहीं हैं। इन्हें कौन नहीं जानता कि ये किस कदर बिगड़े हुए हैं। और बिगड़े लोगों को तो माता वैसे भी नजर उठाकर नहीं देखती। ऐसा ना हो कि उल्टा माता मेरी दुर्गत मना दे। चलो इस बहाने 2000 तो आए। इनके आने पर इन्हें आएं बाएं शाएं कर दूंगा और बोल दूंगा कि माता के चरणों में बैठकर मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना किया है। माता जरूर तुम दोनों पर कृपा करेगी। घबराओ नहीं, माता अपने चाहने वालों को निराश नहीं करती। माता वैसे भी बहुत दयालु है। और ये तमाम बातें सोचकर पंडित मुस्कुराते हुए सोने की कोशिश करने लगा। उधर मालिनी के बगैर रमेश की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। दिन ब दिन वो सूखकर कांटा बनता जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आता कि मालिनी यहाँ पार्क तक आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। सबको पता है कि अगर इंसान किसी हादसे का शिकार हो जाता है या फिर मौत के मुंह में चला जाता है
और जब जानकारी हो जाती है तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब किसी की कोई खबर ही नहीं मिलती कि उसके साथ हुआ क्या, वो आखिर गायब हुआ तो कैसे और कहाँ गायब हुआ, इस सूरत में उसके चाहने वाले दिन रात व्याकुल रहने लगते हैं। और चूंकि रमेश तो मालिनी को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने वाला था और मालिनी भी इसके लिए राजी थी, तो इस सूरत में रमेश को चैन क्यों कर मिलता। एक तवील अरसे तक दोनों ने लंदन में एक साथ अपना वक्त गुजारा था, सुहानी जिंदगी के सपने देखे थे, दिल में खुशियां भरी तरह तरह की उमंगें होंगी। हर लम्हा हर पल दोनों एक दूसरे के ख्यालों में गुम रहते थे और बहुत जल्द उस वक्त के इंतजार में थे कि जब वो मंडप में अग्नि के चक्कर लगाकर जिंदगी का हमेशा हमेशा के लिए जीवन साथी बन जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जालिम, बदकार, बदचलन, खुशियों के दुश्मन, समाज के नासूर उनकी खुशियों को तहोबाला करके रख देंगे और उनके दिल के अरमान आंसू में ढल जाएंगे। रमेश अब भी मालिनी के गम में घुलता जा रहा था। पल पल उसका चैन उससे बहुत दूर जा चुका था। उसकी जिंदगी में खजां का दौर दौरा था। उसके होंठों से हंसी और मुस्कुराहटें दम तोड़ चुकी थीं। वो गम और आहों का मुजस्मा बन के रह गया था और मरने के बाद मालिनी की आत्मा रमेश के लिए बेकरार हो गई थी। वो हर वक्त रमेश के इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। रमेश की अबतर हालत को देखकर वो बहुत दुखी हो गई थी। वो पूरे गांव में व्याकुल फिरती रहती थी। रमेश से ज्यादा वो कहीं बेसुकून थी। उसकी आत्मा एक भटकी हुई आत्मा बन गई थी। वो चाहकर भी रमेश पर जाहिर नहीं हो सकती थी कि जालिमों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और जिंदगी से मेरा नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मेरी खुशियों का गला घोंट दिया, बाहर की उम्मीद में खजाने हम पर धावा बोल दिया। रमेश, हम दोनों अब कभी नहीं मिल सकते। मेरी व्याकुल आत्मा तुम्हारी याद में शायद हमेशा हमेशा रामपुर की फिजाओं में दौरो दीवार से अपना सर टकराती रहेगी। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो हमारा मिलन जरूर होगा दूसरे जन्म में। काली माता की तरफ से मालिनी की आत्मा को अभी भरपूर आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। काली माता उसे दिलासा जरूर देती थी कि मालिनी, तू घबरा नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो मजलूम मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। मेरी नजरें अपने पुकारने वालों पर हर वक्त टिकी रहती हैं। मैं अपने सेवकों को नजरअंदाज नहीं करती। तेरी आत्मा के लिए भी अच्छा समय जरूर आएगा। तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और तू दूसरे जन्म में अपने चाहने वाले को जरूर पालेगी। तू घबरा नहीं, तुझ पर जुल्म करने वाले नरक में जाएंगे। उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा सदा व्याकुल रहेगी, क्योंकि ईश्वर का ये वादा है कि जुल्म करने वालों को मरकर भी शांति नहीं मिलेगी और जुल्म करने वाले जरूर नरक में जाएंगे। एक रोज मालिनी की आत्मा अपनी बेचैनी को बर्दाश्त न कर सकी और फिर वो काली माता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। माता, अब मुझसे रमेश का दर्द देखा नहीं जा रहा। माता, मुझे इतनी आज़ादी दे कि मैं रमेश की बेचैनी दूर कर सकूं और उसके दिल को ढारस बंधाऊं, ताकि वो थोड़ा बहुत तो शांत हो जाए। और फिर मालिनी की आत्मा को काली माता की तरफ से एक हदूद में रहते हुए रमेश के लिए आज़ादी मिल गई कि वो रमेश के करीब हो सकती है, जिससे रमेश को कुछ शांति मिले। एक रात समय आखिरकार रमेश के जब्त का बंधन टूट गया और वो आंसुओं के समुंदर में गोते लगाने लगा। एक तवील अरसे से वो मालिनी की यादों को सीने में दबाए व्याकुल रहा था, मगर आज की रात वो काबू से बेकाबू हो गया। उसके जिस्म का खून आंसुओं की सूरत में बाहर निकलने लगा। वो अपना मुंह तकिए में छुपाकर सिसक पड़ा। आंसुओं से उसका चेहरा तर हो गया। दिल तो चाह रहा था कि वो घर से बाहर निकलकर पूरे रामपुर को अपने आंसुओं के सैलाब में डुबा दे, मगर वो मजबूर था। मालिनी, तुम कहाँ हो? मालिनी, तुम कहाँ चली गई? मुझे इस संसार में बेयारो मददगार अकेला छोड़कर मैं तुम्हें किस तरह और कहाँ कहाँ ढूंढूं? मैं कहाँ जाऊं? किससे तुम्हारा पता पूछूं? मालिनी, अब तुम्हारा बिछड़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालिनी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कटी पतंग की तरह हवा के दोष पर डोल रहा है। मैं तो तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते करते थक गया हूँ। अब तो तुम ही भगवान से प्रार्थना करो कि बहुत जल्द हमारा तुम्हारा मिलन हो जाए। मैं तो भगवान से ये भी कह चुका हूँ कि भगवान, तू मेरा जीवन खत्म कर दे। अब मुझ में शक्ति नहीं कि मैं अपना वजूद संभाल सकूं। अब तो मेरा वजूद खुद मुझे भारी लगने लगा है। मालिनी, तुम मुझे भी अपने पास बुला लो। मालिनी, अब मैं क्या करूं? अब तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपना जीवन त्याग दूं, और हो सकता है कि मैं किसी दिन इस संसार को छोड़ दूं, इस संसार से अपना नाता तोड़ डालूं। मालिनी, मैं तुम्हें हर जीवन में तलाश करूंगा और हर जीवन में तुम्हारी तलाश में आंसू बहाता रहूंगा और फिर अपना जीवन त्यागता रहूंगा। रोते रोते रमेश की आंखें सूज गई थी। उसकी हिचकियां उसके गले में घुट गई थी। उसका दम घुटने लगा था और उसकी सांसें अपनी रफ्तार कम करने लगी थी कि अचानक उसकी जोरदार आह निकली और उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत मध्यम पड़ गई। वो बिल्कुल निठाल हो गया।
और फिर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। वो सो गया था, लेकिन उसका हवास जाग रहा था। उसने अचानक महसूस किया कि किसी ने अपना नर्मो नाजुक हाथ उसके चेहरे पर फेरा हो। उस नादीदा वजूद की नर्मो नाजुक मखरूती उंगलियां उसके बालों में फिरने लगीं। रमेश को हल्का हल्का सुकून महसूस होने लगा। उसने सोचा कि इस नर्मो नाजुक और शफीक हाथ को अपने हाथों में ले, मगर ऐसा करने से वो मजबूर था। उसके हाथों में इतनी शक्कत नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता। उसने ये भी चाहा कि आंखें खोलकर देखे कि वो कौन मेहरबान है जो उसके बालों में अपनी नर्मो नाजुक गुदाज उंगलियां फेर रहा है। उसकी बोझल आंखें बहुत वजनी हो चुकी थीं। कई बार उसने कोशिश की कि आंखों को सिर्फ वाह कर सके, मगर वो ऐसा ना कर सका। नर्मो नाजुक उंगलियां तवातर से उसके बालों में सरगर्दा रहीं और इस वजह से उसे आज महीनों बाद सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा सुकून उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि वो उस मेहरबान का शुक्रिया तो अदा करे जो उसे सुकून पहुंचा रहा था। रात के उस घटाटोप अंधेरे में, जबकि सबको अपनी नींद प्यारी होती है, लेकिन वो वजूद तो खुद जाकर अपना सुकून ख़त्म करके उसे सुकून पहुंचा रहा था। वो अब अपने पूरे जिस्म में फरहत ही फरहत महसूस कर रहा था। अब उसके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई कसक बाकी नहीं रही थी। उसके सीने में मुकैद सारा गम जैसे बाहर को निकलता महसूस हुआ। उसने एक बहुत लंबा सांस खींचा और सुकून उसके सारे जिस्म में सरायत करता चला गया कि फिर अचानक आंसू का एक बड़ा सा कतरा उसके चेहरे पर गिर पड़ा। रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठा और फौरन उसका हाथ अपने गाल पर पहुंच गया जहां कि आंसू का कतरा गिरा था। उसने अपनी सीधी उंगली पर पानी को महसूस किया और फिर अचंभे में पड़ गया। इस रात समय मेरे गाल पर जैसे गर्म पानी का कतरा क्या मायने रखता है। और फिर उसे अपने बालों में किसी की नर्मो नाजुक उंगलियों का फिरना याद आ गया। अब तो उसकी नींद उचाट होकर रह गई थी। वो सोच की अथाह गहराइयों में हचकोले खाने लगा, क्योंकि उसने बहुत वाज़ेह तौर पर नींद की गनूदगी में महसूस किया था कि कोई अपनी नर्मो नाजुक उंगलियों से उसके सर में उंगलियों का लम्स पहुंचा रहा था। और फिर मालिनी की यादों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो दिन कितने अच्छे और सुहाने थे जब वो दोनों लंदन में मुस्तकबिल के प्रोग्राम बनाते थे। वो दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में थे, मगर कॉलेज के वक्त दोनों का साथ, कॉलेज के बाद दोनों अपने अपने कंपार्टमेंट में चले जाते और फिर शाम से पहले पहले दोनों अपनी जगहों से निकल पड़ते और फिर प्रोग्राम के तहत मतलूबा जगह पर आन मिलते। ज्यादातर वो दोनों सैर सपाटे की जगहों पर मिलते थे। दोनों एक दूसरे के पहलू में बैठे कई कई घंटे गुजारते थे और ऐसे मौके पर रमेश कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाया करता था। मालिनी, अब मुझसे तुम्हारा दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। ये दूरी की घड़ियां मुझे बहुत अजियत पहुंचाती हैं। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें लेकर ऐसी जगह चला जाता जहां हम दोनों के अलावा कोई और ना हो। कॉलेज के वक्त और फिर वो समय जब तक तुम मेरे करीब रहती हो खुशी खुशी कट जाता है, मगर रात का समय मेरे लिए ऐसे हो जाता है जैसे बिन जल मछली तड़पती है। ये सुनकर मालिनी मुस्कुराने लगती और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती, रमेश जरा सब्र से काम लो। दिन और रात का ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। नहाने धोने और फिर रात में सोने के लिए थोड़ा सा ही समय तो तुमसे दूर रहती हूँ, और अगर मैं उस समय भी तुमसे दूर ना रहूँ तो तुम एहतियात की सारी हदें फलांग जाओ। और ये उस वक्त तक के लिए बहुत ज़रूरी है जब तक हम शादी के मंडप में 7 फेरे ना लगा लें। ये तुम्हारे 7 फेरे मेरे लिए 7 जन्मों से भी बढ़कर हो गए हैं। मैं तो रात भर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जल्द अज जल्द हमारी सुन ले और मेरे व्याकुल मन को शांति दे। यानी मालिनी कल छोड़ आज ही मुझे मिल जाए। रमेश बोला, रमेश, शादी करने को तो मैं लंदन में भी कर सकती थी, मगर तुम जरा उन लोगों के मुतल्लिक सोचो जो हमें यहाँ भेजकर एक एक दिन किस व्याकुलपन से गुजारते होंगे। उनके भी सपने हैं, उनकी भी खुशियाँ हैं कि मैं पढ़ लिख कर वापस जाऊँ और फिर वो लोग मेरी खुशियों को 8 चांद लगा दें। तुम्हारे अपनों ने भी तो ऐसा ही सोचा होगा। अब देखो ना, हमारे अपनों को हमारे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं, वो भी हमारी खुशी में खुश हैं। बस अब आखिरी मरहला रह गया है, उसके बाद मौज ही मौज। जरा मन को शांत रखो। मालिनी अक्सर रमेश को इन अल्फाज में समझाती रहती थी। मालिनी, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तुम किस जहां में खो गई? कुछ तो मुझे बताया होता। क्या मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा नहीं उतर सकता था? क्या मैंने भी तुमसे बेवफाई की थी? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी हो गई थी? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? किससे तुम्हारा पता मालूम करूं? तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारे बिना मेरा अपना जीवन कितना बोझ बन गया है? मालिनी, तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। मैं क्या करूं? मैं हर पल तुम्हारी यादों के सहारे ही तो जी रहा हूं। अब तो लोग मेरी हालत के पेश नज़र मुझसे दूर होने लगी हैं, और ये भी हकीकत है कि कौन किसी को बुरे हालात में
और फिर कब तक सहारा देता है, काश। और फिर वह बिलखने लगा। कमरे में घटाटोप अंधेरा था कि अचानक उसने किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी तो वह तड़प कर उठा और झट से लालटेन जला दी, मगर कमरे में कोई भी इंसानी वजूद मौजूद नहीं था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, मगर कमरे में कोई होता तो उसे नजर आता। और फिर वह धप से अपनी चारपाई पर गिर पड़ा और अपना चेहरा तकिए में छुपाकर ज़ारो की तार रोने लगा। वो कब तक रोता रहा, सिसकता रहा, उसे पता नहीं चला। और जब उसकी आंख खुली तो काफ़ी दिन चढ़ आया था। उसकी माता उसे जगा रही थी। रोलुका सीरीज की ये कहानी अभी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।